हाँ जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं भाई। देखें, टॉपिक को देख लें जो आपने पहले प्रीवियस पढ़ा है। तो स्टूडेंट देखें, जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे इसमें स्टूडेंट्स लिसन लिसन स्टूडेंट, तो कल हमने जो टॉपिक पढ़ा उसमें हमने किसका यूज पढ़ा था, जल्दी से बताएं। अगेंस्ट का एक यूज पढ़ा था, और अगेंस्ट के साथ किसका यूज पढ़ा था भाई? अराउंड का यूज पढ़ा था। वेरी गुड, अराउंड और राउंड का यूज पढ़ा था। ठीक है, अराउंड एंड राउंड का पढ़ा था। ठीक है, एक्सरसाइज भी कंप्लीट करते हैं सिमरन। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक सिंपल सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ये देखिए, एक होता है स्टूडेंट इनटू। देखिए, मूवमेंट के प्रिपोजिशन चल रहे हैं, तो इसमें आगे एक और आज पढ़ लेते हैं। तो एक होता है इनटू, एक होता है ऑन टू। स्टूडेंट, एक होता है इनटू और एक होता है ऑन टू। इनटू एंड ऑन टू। तो स्टूडेंट, इसमें क्या डिफरेंशिएट है? इसमें क्या डिफरेंशिएट है ये देखें स्टूडेंट्स। इनटू और ऑन टू में सबसे पहले इनटू भी मूवमेंट के लिए यूज होता है और ऑन टू भी मूवमेंट के लिए यूज होता है। इनटू को भी हम मूवमेंट के लिए यूज करते हैं, मूवमेंट के लिए यूज करते हैं, एंड ऑन टू को भी हम मूवमेंट के लिए यूज करते हैं, मोशन मूवमेंट। इनटू जब भी हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन, तो मूवमेंट इनसाइड, इनसाइड द एरिया, इनसाइड। तो ये मूवमेंट इनसाइड के लिए हम यूज करते हैं, मूवमेंट इनसाइड डायरेक्शन में हो। ऑन टू हम यूज करते हैं मूवमेंट ओवर समथिंग या सरफेस समथिंग, और आप कह सकते हैं भाई पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर एरिया। तो इनटू और इन में कैसे डिफरेंशिएट है स्टूडेंट? इन स्टेट फॉर्म में होता है और इनटू मूवमेंट के लिए यूज करते हैं। ऑन टू और ऑन में क्या डिफरेंशिएट है ये थोड़ा याद रखें। इन हम स्टेट में यूज करते हैं और इनटू मूवमेंट में यूज करते हैं। इसी तरह ऑन हम स्टेट में यूज करते हैं और ऑन टू हम इन भी मूवमेंट में यूज करते हैं। सही है स्टूडेंट? ओके, हाँ सिद्धांत, बिल्कुल इनक्लोज्ड, बिल्कुल। तो इन टू और ऑन टू में डिफरेंशिएट पढ़ते हैं। इन जो है ना वे ये स्टेट फॉर्म में होता है, और ये इन टू हम मूवमेंट के लिए यूज करते हैं, और ऑन ये स्टेट फॉर्म में होता है, सरफेस में कोई चीज पड़ी हो बल्कि इन भी विदाउट मूवमेंट, तो आप उसमें ऑन यूज करते हैं। और ऑन टू जब भी मूवमेंट ओवर समथिंग पर्टिकुलर एरिया हो रही हो, तो उसमें हम भी यूज करते हैं स्टूडेंट्स ऑन टू। ठीक है, तो इसको फर्दर पढ़ते हैं कि भाई और इसमें हम क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं और इसके एग्जांपल्स कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनटू के बारे में यूज करते हैं, इनटू के बारे में कि भाई इनटू इज यूज्ड टू इंडिकेट। सबसे पहले इनटू को हम यूज करते हैं टू इंडिकेट मूवमेंट। एक तो हम इसको मूवमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है, मूवमेंट इनसाइड डायरेक्शन, इन क्लोज डायरेक्शन हो, ठीक है। एंड इसको हम यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, चेंज करने के लिए, समथिंग दैट चेंज इनटू अनदर थिंग। तो ये मूवमेंट के लिए हम स्टूडेंट इसको यूज करते हैं, और इनटू को हम यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। और ये स्पोकन में एंथुजियाज्म के लिए भी यूज करते हैं, किसी फील्ड में इंटरेस्ट शो करना, ठीक है। ये तो अलग यूज है, बट ये दो इंपॉर्टेंट यूज है, ये देखें। और कुछ सर्टेन वर्ब्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, इनके साथ भी हम इनटू का यूज करते हैं, इनटू विद
certain verbs or phrases और phrases। ठीक है, मूवमेंट के लिए अगर मैं कहूं कि भाई ये देखिए एग्जांपल कुछ बनाते हैं, as soon as she walked into the room, ये देखें into the room, everyone stopped talking। तो वॉक्ड इनटू द रूम हमने यूज किया है, वॉक्ड इनटू मतलब मूवमेंट के साथ। As soon as she walked into the room, everyone stopped talking. Or simply you can say she walked into the room. Into the room. Walk into ये movement है, walk एक movement है, ठीक है। तो इंटर के साथ प्रीपोजिशन यूज नहीं करते। अगर इसको हम इंटर के साथ लिखें, इंटर की भी की मीनिंग मूवमेंट होती है। तो ये देखें स्टूडेंट, इसमें देखें as soon as she entered into the room, क्या ये करेक्ट है? entered into the room, क्या स्टूडेंट ये करेक्ट है? room, everyone stop talking, is it correct स्टूडेंट? stop talking, क्या ये सेंटेंस करेक्ट होगा? into नहीं यूज होगा, याद रखें भाई, यहां पर ये into यूज नहीं होगा, नहीं होगा into यहां पर यूज। इंटर के साथ प्रीपोजिशन इनटू नहीं लगाते। इंटर की मीनिंग मूवमेंट होती है, बल्कि उसके साथ हम यूज नहीं करते प्रीपोजिशन, ठीक है, सही। और इसके एग्जांपल बना सकते हैं कि भाई द बॉय, ये देखें जंप्ड, ये देखें जंप्ड या डाइव्ड, जो भी लगाए, डाइव्ड इनटू द रिवर, सही है। She was pouring water into the bucket, कह सकते हैं pouring into, pour into होगा, pouring into, सही, ओके। कि भाई the boy jumped or dived into the river, तो into हम यूज करते हैं टू इंडिकेट मूवमेंट। मूवमेंट किस डायरेक्शन में? इनसाइड, इन क्लोज डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम इनटू का यूज करते हैं इस फॉर्म में कि भाई ही थ्रू द लेटर इनटू द फायर। स्टैंडर्ड ये है कि भाई इनटू को आप इन से रिप्लेस कर सकते हैं। ये पॉइंट सुन ले, मूवमेंट के लिए इनटू कैन बी रिप्लेस्ड बाय इन। स्टैंडर्ड क्या है? इनटू को आप रिप्लेस कर सकते हैं इन से, ये याद रखें। तो इट मींस as soon as she walked in the room, ये भी करेक्ट है, पर यहां पर इनटू फेमिलियर मोस्टली प्रीफर ये किया जाता है, ठीक है। सो इनटू, the boy jumped or dived in the river, or into, both are correct. She was pouring water in the bucket or into the bucket, okay. Threw the letter into the bin, yes Sanvi, ये भी correct है, yes. So into means something that is can be to indicate the movement। किसी की मूवमेंट इन क्लोज आप बता रहे हैं तो उसमें आप into का यूज करेंगे, सही है, बिल्कुल सही है। थ्रू लेटर इनटू द बिन, सही है, सही। स्टूडेंट आप कहते हैं कि भाई ही गॉट इनटू हिज कार, तो मूवमेंट के लिए हम यूज करते हैं इनटू, ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो इसका आप कैन बी स्क्रीनशॉट ले ले स्टूडेंट्स, टेक अ स्क्रीनशॉट, यस कम ऑन, स्क्रीनशॉट ले ले। तो इनटू स्टेट फॉर्म है, इनटू जो है ना वो मूवमेंट के लिए यूज होता है। रन इनटू है, वॉक इनटू है, ठीक है, थ्रो इनटू है, सही, ओके स्टूडेंट। टेक अ फोटो, यस, टेक अ स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स, हो गया स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, क्लियर है अभी?
जी जी, हाँ, डिप इनटू भी करेक्ट है, डिप इनटू भी करेक्ट है, यस ओके, डिप इनटू समथिंग, यस ये भी करेक्ट है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा भाई आगे लिखते हैं कि भाई इनटू को हम यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। किसके लिए भाई स्टूडेंट? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, एक चीज को दूसरी चीज में ट्रांसफर कर लें पर वो एक्चुअल में सेम रहे। ये देखें, चेंज करें किसी भी चीज में कि भाई द कलर ऑफ दैट शर्ट changed into yellow color, into yellow। तो किसी चीज को चेंज करने के लिए आप चेंज इनटू, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए एक किसी और फॉर्म में है तो उसको अलग फॉर्म में चेंज करने के लिए। जैसे आपने ट्रांसलेट वर्ड पढ़ा होगा, डिवाइड पढ़ा होगा। अगर मैं कहूं कि भाई कट दिस एप्पल into 4 pieces, तो कट इनटू यूज करते हैं। इसी तरह कट इनटू होता है, ये देखें, ये याद रखें, कट इनटू जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि भाई डिवाइड इनटू है, या डिवाइड इनटू के अलावा और भी जैसे ट्रांसलेट इनटू है, ठीक है, स्प्लिट इनटू है, तो ये इनटू का वर्ड हम यूज करते हैं। कट इनटू, डिवाइड इनटू, स्प्लिट इनटू, हाँ, कन्वर्ट आइस इनटू वाटर, ये भी सही है सानिया, यस ओके, ही कन्वर्ट आइस इनटू वाटर, ये भी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, यस ओके। सो भाई जैसे हम लिखते हैं कि भाई कैन यू ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश, यूज कर सकते हैं। यहां पर ये देखिए सेंटेंस और भी एक दो सेंटेंस है टेक्स्ट में, ये देखिए, स्वीप अप द डेड लीव्स, सूखे पत्ते, डेड लीव्स, स्वीप अप द डेड लीव्स इनटू हीप्स, इनटू हीप में कन्वर्ट करना, इकट्ठे करना। हाँ, पुट टी इनटू कप, ये भी करेक्ट है, यस, किसी भी चीज में, यस ओके, ठीक है स्टूडेंट। कि भाई ही पोक द फायर, ये देखें, ही पोक्ड द फायर into a blaze, यूज करते हैं। सर्टेन वर्ब्स के साथ हम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। कौन से वर्ब्स हैं? इंटरेस्टेड इनटू नहीं होता, यस, इंटरेस्ट इन, यस, ही इज इंटरेस्टेड इन। किसके साथ यूज को करते हैं? लुक इनटू, आपने पढ़ा होगा, लुक इनटू, ये देखिए, लुक इनटू है। लुक इनटू का सिनोनिम क्या होता है? प्रोब इनटू। लुक इनटू स्टूडेंट्स, प्रोब इनटू, लुक इनटू, प्रोब इनटू हम यूज करते हैं, ब्रस्ट इनटू यूज करते हैं, फॉल इनटू यूज करते हैं। लुक इनटू, प्रोब इनटू, ब्रस्ट इनटू, हाँ, प्रेजेंटेड इनटू कोड, यस ओके, जंप इनटू, ये तो पढ़ लिया, यस वंश, यस ओके, वेरी गुड। कि भाई अगर सेंटेंस हम बनाए कि भाई द कॉलेज प्रिंसिपल, ये देखें, promised to look into matter, यूज कर सकते हैं, look into matter, police are probing into matter, ये देखें, are probing into matter, यूज कर सकते हैं। सपोज के भाई she suddenly burst into tears and ran into kitchen, तो burst into भी यूज कर सकते हैं, fall into यूज कर सकते हैं,
तो एक तो आप इनटू के बारे में ये सुन लें कि भाई मूवमेंट इनसाइड के लिए हम भी यूज करते हैं समथिंग दैट्स मूव इनसाइड, ओके, to indicate the movement inside and to indicate the transformation. And we can use into with the certain verbs like look into, probe into, and burst into, fall into. Fine, students, so we can use it, okay. And student, onto, when we indicate movement over particular area, over a particular surface, we use onto. Fine, student, screenshot, take a screenshot of this point. Yes, student, स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। हाँ हाँ, कैन यू ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू, हाँ हाँ, ये क्लियर है सारे स्टूडेंट्स, देख लें यहां पर ये चेंज इनटू, ये यहां पर इनटू जो यूज हो रहा है ये कट की वजह से हो रहा है, कट, यहां पर जो इनटू हो रहा है ये ट्रांसलेट की वजह पर हो रहा है, ठीक है। स्टेट में ये कल्पना याद रखिए, स्टेट में आप यूज करेंगे ऑन माउंटेन हो सकता है, ऑन टेबल हो सकता है, पर जहां पर आप मूवमेंट की बात करेंगे तो ऑन टू यूज करेंगे, मूवमेंट की बात यूज करेंगे जिसमें वर्ब मूवमेंट का हो, ठीक है कल्पना, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, पुलिस आर प्रोबिंग इनटू मैटर मींस इस मसले को देख रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है इसकी। जी स्टूडेंट्स, ओके, क्रिएशन टू करेक्ट है महक बलदेव, यस। ये देखिए ब्रस्ट के साथ ब्रस्ट इनटू टीयर्स, ब्रस्ट इनटू टीयर्स, हाँ हाँ, फॉल इनटू हो सकता है, फॉल इनटू, यस, टेक अ स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स। अभी ऑन टू पर आ जाए स्टूडेंट, ऑन टू कैसे, कि भाई अगर हम कहेंगे भाई सिंपल सा कहेंगे भाई द कैट, ये देखिए जंप या जंप्ड ऑन टू द टेबल, ये देखिए ऑन टू द टेबल, वैसे हमने क्या पढ़ा है जंप इनटू, पर यहां पर ऑन टू लगा रहे हैं, मूवमेंट जब ओवर सरफेस हो किसी भी चीज के लिए, सरफेस, अगर मैं कहूंगी भाई आई स्लिप्ड, ये देखिए आई स्लिप्ड एज आई स्टेप्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म, ऑन टू द प्लेटफॉर्म, ऑन टू यूज कर रहे हैं, ये सरफेस है, स्टेप्ड मूवमेंट है, एक्शन डन ऑन द सरफेस, यस सिद्धांत, वेरी गुड। I slipped as I stepped onto the floor, onto the platform. सही है। एक और एग्जांपल बना सकते हैं कि भाई वाटर इज ड्रिपिंग onto the floor, टपक रहा है onto the floor। सिंपल आप कह सकते हैं कि भाई he fell onto the floor, ठीक है स्टूडेंट। तो किसी भी नहीं, प्लेन इज फ्लाइंग ओवर क्या कहेंगे ऑन, ओवर द क्लाउड होता है, ओवर द क्लाउड, ठीक है, किसी सरफेस पर, बंच किसी सरफेस पर, आप इसको देख लें, इसमें ये देखें, ये आप जब भी आप कहेंगे, ये देखें एक सरफेस है फ्लोर, ये सरफेस है, ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस है, तो किसी की सरफेस पर मूवमेंट हो रही है, ये देखिए जंप्ड ऑन टू, स्टेप्ड ऑन टू है, ड्रिपिंग ऑन टू है, फेल ऑन टू है, ठीक है फाइन स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट मुझे ये बताया, एक सिंपल सा एक और पढ़ते हैं फिर आगे एक्सरसाइज को भी देख रहे हैं, टू और टू वर्ड्स में क्या डिफरेंशिएट है स्टूडेंट्स। वॉक इनटू भी होगा, वॉक इनटू द
प्लेग्राउंड, ये भी करेक्ट है। जी स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा देख लें यहां पर, क्या डिफरेंशिएट है टू और टू वर्ड्स में? सिंपल सा, बहुत सिंपल सा है जी। जी स्टूडेंट जल्दी से बताएं, टू और टू वर्ड्स में एक तो ये याद रखें, इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं है, टू वर्ड कह लें या टू वर्ड्स कह लें, बट मोर प्रिफरेबल टू वर्ड्स, ये प्रिफरेबल है। सिद्धांत, टू शो द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, यस ये भी करेक्ट है, ठीक है ओके। तो इन दोनों की मीनिंग होती है इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, दोनों की मीनिंग है इन द डायरेक्शन, ये देखें बोथ, ये याद रखें, टू और टू वर्ड्स, इन दोनों की मीनिंग है इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, ये देखें इन द मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग। टू जो होता है ये कन्वे करता है पर्टिकुलर रिजल्ट को, टू वर्ड्स कन्वे नहीं करता, तो ये कन्वे पर्टिकुलर रिजल्ट, कन्वे पर्टिकुलर रिजल्ट, कन्वे रिजल्ट, पर्टिकुलर रिजल्ट, डू नॉट कन्वे रिजल्ट, पर्टिकुलर रिजल्ट। अभी इसमें थोड़ा सा देख लें, अगर मैं कहूं कि भाई she was going या she was going to the library, she was going to the library, ये देखें she was going towards, walking towards the library। तो इन दोनों में क्या डिफरेंशिएट है? She was going to the library means ये convey to the particular result, हाँ बिल्कुल वो लाइब्रेरी जा रही थी, She was going to the library, सीधी लाइब्रेरी जा रही थी। यहां पर हम कह रहे हैं कि भाई she was going towards library, वो लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी, पता नहीं वो यहाँ पर लाइब्रेरी जाना चाहती है या किसी और भी साइड पर, मींस डायरेक्शन वही है, मींस डजंट कन्वे रिजल्ट, इसमें रिजल्ट कन्वे नहीं हो रहा, जस्ट हम तरफ बता रहे हैं। हाँ ऐसा भी कह सकते हैं, टू एक प्रॉपर डायरेक्शन है, ये प्रॉपर नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं, नॉट प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर डेस्टिनेशन। इसमें प्रॉपर डेस्टिनेशन की बात हो रही है, इसमें प्रॉपर डेस्टिनेशन की बात नहीं हो रही, ये भी सिंपल है, ठीक है। और स्टूडेंट्स और इसके टू के यूजेस है, जैसे आप भी इन्फिनेटिव में यूज करते हैं, और भी इसके यूजेस होते हैं, इन्फिनेटिव बहुत सारे टू के यूज है। टू वर्ड्स हम कहते हैं कि भाई किसी भी क्लोजर टू समथिंग, ये भी इसकी मीनिंग है, ठीक है, क्लोजर टू समथिंग। अगर हम कह रहे हैं कि भाई आवर कंट्री इज मूविंग टूवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, ये देखें कि भाई वी आर मूविंग टूवर्ड्स, या आवर कंट्री, ये देखें आवर कंट्री इज मूविंग टूवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, मीन्स यहां पर जो बात हो रही है स्टूडेंट्स, मूविंग टूवर्ड्स मीन्स क्लोजर टू अचीविंग, क्लोजर टू समथिंग, क्लोजर टू गेटिंग क्लोजर, आप ऐसा भी कह सकते हैं, गेटिंग क्लोजर टू समथिंग, टू अचीव समथिंग। अच्छा एक और यहां पर एग्जांपल बना लेते हैं भाई कि भाई आर वी, ये देखिए आर वी ड्रिफ्टिंग, ये देखें ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स दी वार, क्या हमें वार की जानिब धकेला जा रहा है? आर वी ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स, फीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू, तो यहां पर जो मीनिंग है गेटिंग क्लोजर टू समथिंग, गेटिंग क्लोजर टू समथिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो और भी एग्जांपल बना सकते हैं इसके, ठीक है।
कि भाई आर वी ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स द वॉर, तो इसको और भी एक ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं फीलिंग के लिए कि भाई अगर आप बनाए कि भाई हिज फीलिंग्स टूवर्ड्स यू यू आर फ्रेंडली। अगर मैं कहूं कि भाई हिज एटीट्यूड, हिज, ये देखें, हिज एटीट्यूड टूवर्ड्स इंग्लिश इज नॉट गुड, इज नॉट गुड, तो यहां पर एटीट्यूड फीलिंग टूवर्ड्स ये भी हम यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इसकी मीनिंग क्या है? इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ। और टूवर्ड्स की मीनिंग एंड भी होती है, टूवर्ड्स की मीनिंग एंड भी होती है, टूवर्ड्स की मीनिंग एंड भी होती है। हाँ, लीडिंग टूवर्ड्स ये भी सही है, लीडिंग टूवर्ड्स ये भी करेक्ट है। एंड के लिए भी यूज कर सकते हैं, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द अप्रैल, टूवर्ड्स द एंड ऑफ जर्नी। ये देखें, ये देखें, अगर मैं कहूं कि भाई वी आर टूवर्ड्स एंड द जर्नी, ये भी सही है। तो इसमें क्या है? यस, ये यहां पर ये देख लें कि भाई टूवर्ड्स और टू में क्या डिफरेंशिएट है? दोनों की मीनिंग है कि भाई इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग। तो ये जो है ना, ये पर्टिकुलर रिजल्ट को कन्वे करता है, ये कन्वे नहीं करता टूवर्ड्स। टू वर्ड्स की जगह पर आप टू वर्ड भी लगा सकते हैं, दोनों भी करेक्ट है, बट टू वर्ड्स जो है ना, ये भी प्रीफरेबल है, ये भी क्या कहेंगे भाई मोस्टली यूज होता है। और स्टूडेंट इसमें अगर हम कहें कि भाई शी वाज गोइंग टू द लाइब्रेरी, मींस ये आप उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे रहे हैं, शी वाज गोइंग टूवर्ड्स द लाइब्रेरी, इसमें ये पर्टिकुलर भी आप डेस्टिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पर जो रिजल्ट है वो कन्वे नहीं हो रहा। ठीक है, ट्रेवलिंग टूवर्ड्स भी हो सकता है किसी भी तरफ, यस व्हाट, ट्रेवलिंग टूवर्ड्स, ओके सही। और हम भी गेटिंग क्लोजर टू समथिंग के लिए यूज करते हैं, टू अचीव समथिंग, ओके। अगर मैं कहूँ कि भाई आवर कंट्री इज मूविंग टूवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, इस प्रॉस्पेरिटी की जानब ये भी what we say about going towards on that direction. Are we drifting towards the war? तो यहाँ पर भी मीनिंग है getting closer to something। और यहाँ पर हमने जो यूज किया हुआ है कि भाई फीलिंग्स के साथ, एटीट्यूड के साथ, तो इसकी यहाँ पर जो मीनिंग हो रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ समथिंग। जी स्टूडेंट्स, तो अभी क्लियर है? जी स्टूडेंट्स, तो अभी ये क्लियर है स्टूडेंट्स? हेलो, फाइन फाइन, ओके सिद्धांत, ठीक है। जी स्टूडेंट, तो मुझे ये बताएं, ओके कल्पना। तो स्टूडेंट जो एक्सरसाइज मैंने दी थी उसमें आपने कुछ काम किया प्रैक्टिस एक्सरसाइज पर? कितने क्वेश्चन हमने कल किए थे? जी स्टूडेंट्स 18 किए थे। आगे देखते हैं आपने क्या इस पे प्रैक्टिस की है, जल्दी से मुझे बताते चलें क्योंकि टाइम भी ओवर हो गया है। अच्छा 18 किए थे, सही है, देखते हैं। एटीन तक भी पढ़े हैं, यहाँ पर देखते हैं। जी स्टूडेंट्स आगे मुझे बताएं। 19 जी 19 फिर ऊपर का चला गया है।
जी सर, क्वेश्चन नंबर 19 में बताएं क्या आपने यूज किया हुआ है। दैट केस इज टू हैवी फॉर यू, ये भी आपने करेक्ट किया हुआ है, सही है। आगे क्या होगा, पुट इट डाउन, पुट इट डाउन, पुट इट डाउन, वेरी गुड। हैवी है तो पुट इट डाउन होगा ना। अच्छा, शी इज रीडिंग साइंस, देश ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो जब भी इंस्टीट्यूट का नाम हो तो क्या यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं या एट का यूज करते हैं, जल्दी से। कुछ स्टूडेंट इन लगा रहे हैं, एट होगा, एट होगा व्हेन वी टॉक अबाउट इंस्टीट्यूट नेम। कहीं पर भी इंस्टीट्यूट नेम आ जाए वो पर्टिकुलर हो जाता है, सही। ही ले डैश इज बैक, ले क्या होता है, ले डाउन, ले के साथ डाउन यूज करते हैं, ही ले डाउन। गेज के साथ क्या यूज करते हैं, बताए क्या यूज किया हुआ है। he lay down means recline, he lay down his back। देख, engage dash sky, ये टाइम नहीं है, क्या होगा, गेज। गेज के साथ क्या यूज करते हैं, गेज, गेज, गेज इट, गेज इट, स्टेयर इट, गेज इट, stare it, look it, shout it, ये सारे पढ़े। throw this rubbish dash, it has been lying dash the corner dash edges, throw this rubbish out। वैसे थ्रो के साथ हम एट भी यूज करते हैं, throw something एट, भाई it has been lying dash the corner, in the corner, far ages या since ages, far ages होगा भाई, far ages, period of time है, सही है। ये स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे हैं तो प्रैक्टिस आपने कैसे की है भाई। जी स्टूडेंट, he is only 16 years dash age, तो क्या होगा इसमें, in age, 8 age, he is only 16 years of age। एक होता है एट द एज ऑफ, अगर ऐसा आ जाए एट द एज ऑफ, ये देखिए एट द एज ऑफ 16, ये सही है। देश एज ऑफ आ जाए तो ये 8 लगेगा, इज ओनली 16 ईयर्स, देश एज आए तो ऑफ एज, ठीक है। बट ही वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट देश हिज फैमिली, इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ। डिपेंड के साथ क्या यूज करते हैं, डिपेंड, यू कैन डिपेंड देश हिम, जस्ट ऑन का यूज होता है और कुछ भी यूज नहीं कर सकते। ऑन एंड अपॉन, यू कैन डिपेंड ऑन और अपॉन हिम, यस दोनों करेक्ट है, ऑन और अपॉन हिम, ठीक है। यू कैन डिपेंड ऑन और अपॉन हिम, ही इज वेरी लायबल एंड नेवर लेट्स एनीवन डाउन, एनीवन डाउन। यहां पर ये फेल है, पता है ऑपरेटर ने थोड़ी मिस्टेक की है। ही फेल डैश लव डैश प्रीटी गर्ल डैश पेरिस, पार्ट सही है, पेरिस है, तो he fell in love with a pretty girl in Paris। बिग एरिया के लिए इन यूज करेंगे। Your socks look queer, queer means strange, are you wearing them dash, wearing them dash, wear के साथ क्या होगा, हाँ इंटू भी हो सकता है सामने, यस। Your socks look queer, are you wearing them, वियर ऑन। तो इसके लिए फ्रेजल क्या है, वियर के लिए फ्रेजल कौन सा यूज होता है, फ्रेजल वर्ब, वियर के लिए फ्रेजल वर्ब कौन सा यूज होता है, जैसे जी स्टूडेंट कल आपने पढ़ा है भाई, ऑन यूज होता है क्या, पुट ऑन, पुट ऑन यूज होता है, वेरी गुड स्टूडेंट्स, पुट ऑन, पुट ऑन यूज होता है, एक्सीलेंट, बिल्कुल याद है आपको, बिल्कुल। आगे देखें,
हो जाएंगे ना भाई आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन? ठीक है स्टूडेंट्स, बताइए। फाइन, ठीक है ठीक है।